जन्म कुंडली चाहे किसी भी लगन की क्यों ना हो, राहु महाराज हमेशा मलेच्छ ग्रह कहलाए गए हैं। और राहु महाराज के पास में पूरी प्रबल ताकत होती है कि किसी भी व्यक्ति को फॉरेन में सेटलमेंट करवाने की। आइए जानते हैं राहु देवता से बनने वाले फॉरेन सेटलमेंट योग, जिससे आप फॉरेन यात्रा भी कर सकते हैं और फॉरेन में रह के भी आ सकते हैं। इसमें राहु देवता की अहम भूमिका इसलिए होती है क्योंकि राहु देवता जो होते हैं उनकी महादशा 20 वर्ष की होती है। लगभग लगभग उसका असर जो होता है वो 20 वर्ष का रहता है। तो अगर आप इनकी महादशा में जो कि लगने वाली हो उसमें अगर फॉरेन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ये आपको राइज दे देता है, पैसे प्रॉपर्टी सब बनवा देता है और अच्छी सुटेबल यात्रा होती है। आइए जानते हैं ऐसे कुछ योग जो कि राहु देवता से बनते हैं और निश्चित तौर पर फलित होते हैं। सबसे पहला योग मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। कुंडली किसी भी लेवल की क्यों ना हो, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे ही पत्रिका ड्रॉ करी ऑनलाइन, उसमें आपको राहु यहाँ लिखा दिखा। अब यहाँ पे कोई मतलब नहीं पड़ता 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 12 नंबर राशि तक कोई भी साइन यहाँ पे हो सकता है। यू डोंट केयर ऑन द साइन, ओके। ये प्रॉपर योग बन चुका है आपके फॉरेन सेटलमेंट का। अगर राहु की दशा अंतरदशा आती है, निश्चित तौर पर आप निकल जाइए। आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, आपका पीआर लग जाएगा, रेसिडेंसी आपकी फाइंड आउट हो जाएगी, आपको निश्चित तौर पर वीजा लग जाएगा राहु की दशा अंतरदशा में। एक केस और निकल के आता है जब 4th हाउस में भी राहु बैठ जाए। इस केस में भी कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या राशि लिखी हुई है, पत्रिका किस लगन की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन दो जगह पे राहु लिखा हुआ है तो समझ जाइए बाय डिफॉल्ट आपको फॉरेन सेटलमेंट योग ऊपर से मिलके आया हुआ है। बस आपको यूटिलाइज करना है, कुछ उपाय करने होते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है बिना उपाय के ही आप निकल जाएं। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है कि इन दोनों केस में हल्की सी मेहनत से कुछ सही अगर आप अप्रोच कर जाए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनवा ले, तो निश्चित तौर पे आप बाहर जाके ही रहते हैं। और अच्छी सिटी में जाना होता है, अच्छी कंट्रीज में जाना होता है। सेकंड योग बनता है अगर पूरी हॉरोस्कोप में यहाँ 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 भाव नंबर 7 8 9 कोई भी भाव होना चाहिए किसी भी जगह में राहु के साथ जो आपका द्वितीय होता है, या फिर जिसे हम 12th लॉर्ड कहते हैं, यहाँ पे आप देखिए जैसे 1 नंबर हो गया तो मंगल राहु, ठीक है, मंगल प्लस राहु, अगर ये युति बनी है तो समझ जाइए आप फॉरेन जा सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है तो 2 नंबर का स्वामी होता है शुक्र, तो शुक्र राहु, सपोज दैट यहाँ पे आपका 2 नंबर लिखा है ना, तो शुक्र लेटर से यही मान लेते हैं। यहाँ पे राहु और शुक्र लिखा हुआ है, आप फॉरेन जाके रहेंगे। अगर यहाँ पे 3 नंबर लिखा है तो बुध शुक्र पूरे हॉरोस्कोप में कहीं भी क्यों ना हो, आप फॉरेन निकल जाएंगे। 3 नंबर में बुध के साथ राहु होना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इस केस में चंद्र राहु, मान लीजिए यहीं लग्न में बैठा है राहु चंद्र, फॉरेन सेटलमेंट हो गई आपकी निश्चित तौर पे। अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पे फिर से की बुध, अगर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो फिर से की शुक्र, अगर यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो फिर से की मंगल राहु वाला कॉम्बिनेशन पूरे हॉरोस्कोप में कहीं भी जाएगा। अगर यहाँ पे 9 लिखा है तो गुरु राहु, गुरु राहु, मान लीजिए यहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा है, इसका स्वामी गुरु राहु लिखा हुआ है। ऐसे केस में आपको फॉरेन जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक चीज और होती है, अगर यहाँ पे शनि भी बैठ जाए तो भी ये बहुत अच्छा फॉरेन का कॉम्बिनेशन होता है। एक योग और होता है यहाँ पे, अगर राहु देवता अष्टम भाव में अकेले बैठे हो और कहीं से भी शनि की अकेले अगर बैठे हो तो भी योग बन जाता है। अगर शनि की दृष्टि बन गई तो ये मान के चलिए कंफर्म हो गया, लेटर से राहु यहाँ बैठे हैं, शनिदेव यहाँ बैठे हैं, या फिर शनिदेव ने हमें यहाँ से देख लिया, या फिर शनिदेव यहाँ बैठे हैं, यहाँ से शनिदेव की दसम दृष्टि इस पर जाएगी राहु महाराज पर, निश्चित तौर पे फॉरेन जाने का योग बन जाएगा। और शनि ने लग्न को भी देख लिया उसी बहाने, तो निश्चित तौर पे तो 11 शनि भी ऑलमोस्ट फॉरेन लिया लेता है, लेकिन हर एक केस में नहीं जाता है। अगर उसके साथ में राहु यहाँ पे तो निश्चित तौर पे ये आपको फॉरेन लेके जाता है। एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, कभी भी आप नोटिस कीजिएगा किसी भी हॉरोस्कोप में, चाहे हॉरोस्कोप किसी भी लग्न का हो, राहु अगर लग्नेश के साथ हो, यहाँ जो मैंने आपको बताया था 1 नंबर का स्वामी मंगल के साथ हो तो चल जाएगा,
अगर 2 नंबर का शुक्र राहु पूरे हॉरोस्कोप में कहीं भी हो तो भी ये फॉर्मूला काम करता है, चले जाता है इसको लेकर के। यहाँ पे आपका 3 नंबर लिखा है, बुध और राहु कहीं भी हो चले जाएगा आपको फॉरन लेकर के। यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, चंद्रमा और राहु कहीं भी हो पूरा हॉरोस्कोप में। बात सिर्फ इतनी होती है कि दशा अंतरदशा, जो ग्रह साथ में है उसकी दशा और राहु की अंतरदशा, या तो इसकी दशा होनी चाहिए आपके ऊपर में जो साथ में है, या फिर राहु की होना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक में, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे शुक्र राहु ले लेते हैं, तो शुक्र की दशा होनी चाहिए, राहु की अंतरदशा। अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो शुक्र की दशा, राहु की अंतरदशा, या फिर उसका जस्ट अपोजिट हो जाए कि राहु की दशा है और शुक्र की अंतरदशा है, तो भी ये फॉरेन वीजा लेता है। एक समय और बन के आता है इस हॉरोस्कोप में, जब राहु ट्रांजिट का 12th हाउस से गोचर करता है, तब भी ये फॉरेन में लेके जाता है। वो हॉरोस्कोप, ये कंडीशन जो होती है किसी भी हॉरोस्कोप में हो सकती है। अगर आपने उपाय कर लिए, किसी का भी जब भी गोचर में राहु घूम के 12th हाउस में जाता है तो ये प्रबल योग बनता है, या तो वो उसे कहीं ना कहीं फॉरेन सेटलमेंट करवा देगा या तो घर से दूर। अगर आपने उपाय कर लिए, अगर आपने कुछ थोड़ा सा ध्यान लगा लिया, थोड़ा सा इसके ऊपर किसी भी तरीके से एक अप्रोप्रिएट चीज इसके ऊपर अप्लाई कर दी, इसको आपको कैच करना आना चाहिए। अगर इसको आपने कैच कर लिया तो निश्चित तौर पर